नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। अब 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक भोपाल में हुई और अब रीवा में जिला कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बार बैठक रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के निवास पर हुई। इसके पहले जब एक बैठक भोपाल में हुई थी, जहां ये निर्धारित किया गया कि विधायकों के घर में बैठक आयोजित की जाएगी। जिला कोर कमेटी की बैठक विधायकों के घर में आयोजित की जाएगी। तमाम नेताओं के घर में इसलिए आयोजित की जा रही है, आपसी सामंजस्य बनाने के लिए। इससे पहले देवतला विधानसभा सीट से विधायक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर भी एक बैठक पिछले 2 महीने पहले आयोजित की गई थी। इस बार ये बैठक रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के निवास में हुई। यहां बैठकों का उद्देश्य ये है कि जैसे-जैसे 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वैसे-वैसे पार्टी के अंदर तमाम विधायकों के बीच, संगठन के पदाधिकारियों के बीच एक सामंजस्य की स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। 2023 में बीजेपी के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां इस तरह की हैं कि जो परिस्थितियां अब तक रही हैं, वैसी नहीं। 2023 में जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी आपस में जो बातचीत है, आपस में जो संवाद है, उसे दुरुस्त करना चाह रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए, तो आपसी तालमेल, सबके बीच सामंजस्य बैठाना, तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, सिंधिया समर्थित विधायकों को जिन्हें मंत्री बनाया गया, उनके बीच सामंजस्य बैठाना, उसके साथ ही जिस अंचल में तमाम चर्चाएं थी, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, जो रह गए, उनके बीच जो वर्तमान में संगठन और सरकार के बीच जो सामंजस्य बैठाना है, वो तमाम कवायतें भी बीजेपी को करनी है। करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 23 में बड़ा चुनाव है और लंबे समय से सत्ता में है। बीच में 2 साल का जो समय था, जिसमें एक कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, सरकार गिरी, पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन अब फिर से जब कमान हाथ में है शिवराज सिंह चौहान के, सरकार चला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं, तो अब जिले स्तर पर सबको एकजुट करने की कवायद है। आज राजेंद्र शुक्ल के निवास में जब ये बैठक चल रही थी, तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, जिले के प्रभारी शशांक श्रीवास्तव, राजेश पांडे प्रदेश मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, गुड़ से विधायक नागेंद्र सिंह, प्रदीप पटेल मऊगंज से विधायक, सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी, त्योतर से श्यामलाल द्विवेदी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव सहित तमाम जो जिला कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो वो सब पहुंचे थे। चर्चा हुई, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा भी की हैं, लेकिन सबको एक साथ करने की जो ये कवायद है, ये 2023 में कितनी कारगर हो पाएगी, ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। पहले कांग्रेस की जो परिस्थितियां थी, कांग्रेस उससे निकलने में बहुत हद तक सफल हो पाई और अब चुनौती बीजेपी के सामने है। चुनौती ये है कि 23 के पहले सबको एकजुट करना और फिर चुनावों में जाना। अभी स्थानीय नगर निगम के चुनाव में रीवा नगर निगम जब से कांग्रेस के पास आया है, उसके बाद से कांग्रेस की जो सक्रियता है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। निगम के मुद्दे, निगम की लड़ाई, शहर की तमाम व्यवस्था, शहर की चीजों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव हुई है, पिछले दिनों सदन में आपने देखा, नगर निगम के सदन में जो परिस्थितियां थी, वो बहुत अलग थी। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब चुनौतियां बड़ी हैं। चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं कि सबको साथ लेकर, साधते हुए, एकजुट करके चुनावों में जाना है। बीजेपी जिला कोर कमेटी की जो बैठक अब विधायकों के घर में, अब अगली बार देखना है किस विधायक के घर में ये बैठक होती है, लेकिन ये संगठन ने तय कर दिया है कि हर महीने किसी न किसी एक विधायक के यहाँ ये बैठक हो, वहां पर तमाम चीजें डिस्कस हों और सीधे तौर पे संदेश जाए कि पार्टी एकजुट है, संगठन एकजुट है। संगठन और सरकार के बीच में किसी तरह की खाई नहीं है, क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल ठीक नहीं है। 23 के पहले सबको एकजुट करने की कवायद बीजेपी कर रही है। कितना एकजुट कर पाएंगे और चुनावों में किस तरह जाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।